पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक परिवेश जैसी दिव्य आत्मा वैसा सुअवसर। गायक भी आत्मविभोर हो गए हैं। अश्रु प्लावित होकर के भजन गाने वाला साधक महात्मा को बहुत कम मिलता है। हृदय की आवाज, हृदय जब पिघलती है तभी आंखों से आंसू बहते हैं और उस प्रभु में कितना प्रेम होता है वैसे ही लोग समझते हैं। लोग संसार के लोगों के लिए रोते हैं। कोई प्रभु को पाने के लिए रोने वाला साधक महात्मा के दरवाजे पर आ गया, इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। इस कुटिया का सौभाग्य है। कबीर साहब जैसे महान संत जिसको पानी डुबा नहीं सका, हाथी चाक न सका, आग जला नहीं सका, ये शक्ति इस पुरुष के पास थी। उसने क्या कहा? नाम जपत दरिद्र भला टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जह गुरु भक्ति। क्योंकि भक्ति का महत्व उसने देखा। भक्ति के बदौलत वह संसार के सारे नियम शिथिल हो गए उनके सामने। आग को जलाने का जो स्वभाव है, पानी को जो डुबाने का स्वभाव है, मौत को मारने का जो स्वभाव है, उस पर विजय पाया। किसके बदौलत? भक्ति की बदौलत। इसीलिए उन्होंने कहा वो कुटिया धन है जहां छप्पर टूटा हो, धूप आता हो, पानी चूता हो, ठंड लगता हो, लेकिन वह कुटिया पूजनीय है। तो मैं निर्मल बाबू के इस प्रांगण को बहुत बहुत तीर्थ रूप मान रहा हूं, जहां गुरु का दरबार लगा है। ये दरबार ही नहीं लगा है। मैं मानता हूं कि यहां गुरु महाराज और संत व्यक्त और व्यक्त रूप में उनकी छत्र छाया है विद्यमान। मैं तो आग्रह करूंगा कि ऐसा सौभाग्य सबको अपने दरवाजे को बनाना चाहिए। मनुष्य शरीर अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद स्वामी का। संत सृष्टि के प्राण हैं। प्राण नहीं तो शरीर मुर्दा है, संत नहीं तो संसार क्या है? मुर्दा है। वो संत क्या कहते हैं? ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, चला जा रहा है। पाठ भी वही हुआ है ना, मानव तन की उपाधिकता का पाठ हुआ है। गुरु महाराज ने कहा शरीर को चाहो तो शिवालय बना लो, नहीं तो शौचालय बना लो। अरे शौचालय तो है ही, पखाना का घर तो है ही। पखाना का घर कहो, पखाना का कारखाना कहो, है ना जी? क्या क्या देते हैं वो हो करके पखाना बन जाता है, कारखाना का कारखाना है। ये शरीर को पवित्र भी बहुत है, और पवित्र इतना है कि ईश्वर इसमें वास करते हैं। पवित्र इतना है कि इसमें वह ब्रह्म ज्योति है। कभी सुना ही नहीं होगा बहुत लोग, जिस ज्योति से को पा लेने के बाद ये सूर्य का प्रकाश फीका पड़ता है। सूर्य के प्रकाश में क्या दम कि दीवार के उस पार को दिखा सकेगा। लेकिन अंदर में, आपके अंदर में आत्मा की वह ज्योति है जो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में दिखा सकता है। इसकी चर्चा इस सत्संग के सिवा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और इसका ज्ञान गुरु छोड़ करके कोई देने वाला नहीं है। ज्ञान नहीं देने वाला है। अगर पुरुषार्थ करो तो उसमें सहायता भी करने वाला है। ठीक है, पुरुषार्थ करो तो सहायता भी करते हैं। हृदय में लगन चाहिए, खाली स्पीकर नहीं बजाना।
सृष्टि करके तेरा सौभाग्य है कि इस दरबार में आ गए। फीस नहीं दे तो कोई हर्जा नहीं, बहुत कमाई तेरी हो रही है। सांप बिच्छू की जोनी में जा सकते हैं अथवा ईश्वर बन सकते हैं, अथवा ईश्वर के प्यारे बन सकते हैं। ईश्वर बनना तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन ईश्वर के प्यारे बनने में तुमको भी देर नहीं लगेगी। बस श्रद्धा और भक्ति से जुड़ जाओ, संतों की बात मान लो, ठीक है ना। शिवनंदन बाबू और ब्रह्मानंद स्वामी अभी मना रहे थे, मान ले, प्यार से कहते हैं मान ले मेरी बात। अरे हमने तो सिद्धि शक्ति पाई ही, तू भी पाले, मान ले मेरी बात। क्या भाव है। भजन आसुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा, परंतु सा गोड़ धरी निहोरा करते। अरे क्या जरूरत है, तुम मरो जरूर। यहाँ पे बहुत मरते जरते रहते हैं लोग, देखता है कि पीस दिया, अब बगल से जा रहा, उसके कान पर जू नहीं दिखता, मन पर जू नहीं दिखता। लेकिन संत कितने उदार हृदय के हैं कि चरण वंदना करते, गोड़ पकड़ के निहोरा करने की बात करते हैं। मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। अरे व्यापारी का पूंजी अगर गायब हो गया तो क्या व्यापार करेगा, क्या तरक्की करेगा यार। ये मनुष्य शरीर भी एक पूंजी है, व्यापार करने को आया है, संपन्न बनने के लिए आया है। मूल भी गंवाया, पूंजियों गंवा दिया। ये शरीर गंवा रहे हो अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, संत की बात नहीं मान रहे हो तो पूंजी गंवा रहे हो। इस शरीर को शिवालय बनाओ, शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाओ, शरीर को भक्ति का घर बनाओ, शरीर को शिव जी का घर बनाओ, विष्णु का घर बनाओ। इस हृदय में, अरे हनुमान का नाम सुना है ना जी, वो हनुमान कितना सौभाग्यशाली था कि अपने हृदय में प्रभु को बसा लिया। हम लोग कितने अभागे हैं कि संसार को मुर्दा को इस हृदय में रखे हुए, उसी से प्रेम कर रहे हैं। जग प्रेम फांसी, आत्म सुख नासी, प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद। पर महाराज ने दिखा दिया, एक टक्कर काल मुंह से दीजिए, काल से टक्कर लेके दिखा दिया कि शुक्रवार को बोल रहे हैं और रविवार के ट्रेन में यात्रा होने वाली है, कहते हैं एक टक्कर काल मुंह से, और ट्रेन में टक्कर हो गई। ट्रेन से ट्रेन का एक्सीडेंट, टकराव हो गया, लाशें बिछ गई, इंजन के टुकड़े हो गए। लेकिन महर्षि जी जिस कमरे में थे उसे किसी का बाल बांका नहीं हुआ। ठीक है, नहीं सुने तो सुन लीजिए। नैनी स्टेशन पर 1977 ईस्वी की घटना है, 9 अक्टूबर की घटना है, और 7 अक्टूबर को गुरु महाराज ने कहा था यात्रा ठीक नहीं है। वो शक्ति कहां से आई? इसी भक्ति से आई। उन्होंने भी संत की बात माना और संत के अनुकूल अपना जीवन जिया, तो ईश्वर के प्यारे ही नहीं, ईश्वर स्वरूप बन गए। हम आप सबको ये मौका है, सत्संग कभी नहीं छोड़िएगा। सत्संग नहीं सुनिएगा, ये प्रेरणा नहीं मिलेगी, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये इच्छा नहीं जगेगी, भूख नहीं जगेगी। भक्ति करने की भूख कहाँ जगेगी? सत्संग में, संतों की बात से ही, उनके परामर्श से ही, उनके भजन से ही, उनके शब्द से। इसलिए सत्संग को नहीं छोड़िएगा। मैं तो शिव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरा समय दे रहे हैं, जो जवाहर बाबू को भी समय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरे संत की सेवा करते हैं। नर्तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सच विषय। अरे तू अट्टालिका बना लो, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन प्रभु का से अगर की भक्ति नहीं किया तो तुम याद रखो, विष पी रहे हो, अमृत को खो रहे हो। ठीक है यार, क्यों? इसीलिए कि मरने की तैयारी करते। एक विदेशी आए गोरखपुर में, मैंने पूछा कि जीवन का क्या उद्देश्य?
जीवन का क्या उद्देश्य है? विदेश का आदमी है, आया है भारत, कहते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है? उसको अंग्रेजी में पूछा था, उस सोच में पड़ गया। अरे जिंदगी बीत रही है, अब बूढ़े होने चले हो, अभी पते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। चुप रहा, फिर कहता आई डोंट नो, प्लीज टेल मी, आप कहिएगा आपका क्या लक्ष्य? मैंने कहा कि मैं नित्य सत्य शाश्वत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, टेम्पोररी हैप्पीनेस नहीं। अभी हंसो, अभी खुश रहो, अब फिर बेबस, ये हंसी ये खुशी, असली हंसी खुशी नहीं जो बेबसी में बदल। क्या सुना? असली हंसी खुशी नहीं जो बेबसी में बदल, बेबसी में बदल जाए, लाचारी में बदल जाए। समझ में आ रहा है ना? संसार की मस्ती जो है वह झड़ती है, वह टिकती नहीं है। अरे मस्ती तो वो है जो झड़ती नहीं, सलाख में टिकती है। मस्ती उसका नाम है जो झड़े नहीं, टिके रहे, नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, दुख को आने का साहस न हो। ये काम कहां से होगा? शरीर इंद्रियों के सुख से नहीं होगा, आत्मा के सुख से होगा। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? उसी के लिए अंदर भजन करने की जरूरत है। बेसी समय लगे तो बाबा फिर भजन सुनने का ना, कहां से? श्री सदगुरु महाराज महाराज की जय।